हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। मैं हूं कपिल और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा गुणनखंड चैप्टर से जो क्लास 8 से है। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो पार्ट 1 और पार्ट 2 था। यह वीडियो पार्ट 3 है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम कुछ प्रश्न लिखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने क्वेश्चन में लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने 4 पदों वाले व्यंजक को लिखा है जिसका हमने गुणनखंड करना है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है पार्ट 2, उसमें हमने बताया है कि 4 पदों वाले व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो दोनों क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है 15PQ + 15 + 9Q + 25P। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखेंगे कि PQ लिखा हुआ है, तो इन दोनों का कॉमन कोई भी यहाँ जो लिखा हुआ है उसको हम आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 9Q और यहाँ पे Q लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है P यानी कि 25P, तो इसको भी हम आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 15PQ, उसके बाद हम 25P को आगे कर लेते हैं 25P। उसके बाद दोस्तों करना क्या है कि ये जो 9Q लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिख देते हैं 9Q और लास्ट में हम लिखेंगे 15 को। अब दोस्तों करना क्या है कि इन दोनों में से कॉमन चीज़ों को निकालना है और इन दोनों में से कॉमन चीज़ों को निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से 5 निकल रहा है, यहाँ से भी 5 निकल रहा है, क्योंकि 5 से जब 3 में गुना करेंगे तो 15 आता है और 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 आ जाता है। तो लिखेंगे यहाँ 5। अब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ देख सकते हैं कि P और P कॉमन आ रहा है, तो दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ बचा क्या 3Q। दोस्तों आप देख सकते हैं वापस से जब गुना करेंगे इसे हम 5 से 3 में तो 15 आएगा और P से Q में गुना करेंगे तो PQ बन जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने 5 को बाहर निकाल दिया और P को भी बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। तो हमने यहाँ 5 को लिख दिया है। अब दोस्तों करना क्या है कि यहाँ जो हमारा पद है उसी पद को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या 3Q + 5। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे देख सकते हैं 3Q लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। तो देखेंगे जो गुना क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 से गुना करेंगे। तो 3 से जब गुना करेंगे 3 में तो 9 आएगा और Q हो जाएगा, और 3 से जब 5 में गुना करेंगे तो 15 आ जाता है। तो ये हो गया इसका अभी तक कॉमन जो निकाले हैं वो। अब क्या करेंगे कि गुणनखंड इसका करेंगे, अभी इसका और कॉमन निकालना बाकी है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5P और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सो दोनों क्या है गुना के रूप में है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों गुना के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि 3 अलग है और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों में गुना है। अब देखेंगे जिस प्रकार से हमने यहाँ पे कॉमन लिया था इसी प्रकार से यहाँ हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब यहाँ ध्यान से समझना है कि यहाँ पर जो कॉमन चीज़ें था यानी कि जो बराबर था, जैसे कि P और P मिल रहा था, तो हमने क्या लिखा P निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि P जो है गुना में था। और यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से देखेंगे कि जो है 3Q + 5 ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ें लिखा हुआ है वो देखेंगे कि ये जो है इससे गुना है, और फिर लिखेंगे यही चीज़ जो है लिखा हुआ है 3Q + 5 3Q + 5। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट में है वो पूरा किससे गुना है 3 से गुना है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जो ब्रैकेट के अंदर में है दोनों को हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 5P + 3। अब इन दोनों को जब बाहर कर दिए तो इसको हम ब्रैकेट कर देंगे और इन दोनों को जब बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3Q + 5। अब दोस्तों हमने बाहर इसलिए किया क्योंकि ये जो दोनों था इनसे गुना था, और ये जो पूरा जो 3Q + 5 ये ब्रैकेट के अंदर है वो किन से गुना था 3 से गुना था। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, यानी कि इसको बाहर निकाल लिया। तो जो बचा हमने तो यहाँ लिख दिए 5P + 3। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है और ये जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों क्या है एक दूसरे से गुना के रूप में लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका गुणनखंड और इसको हम लिख देंगे इसका आंसर। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है Z - 7 + 7xy - xyz। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सेट कर लेंगे एक दोबारा से। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है पहला जो पद है वो चर है, उसके बाद है अचर। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो पद है वो चर और अचर दोनों गुना कर के रूप में लिखा हुआ है, और लास्ट में जो क्या है वो सिर्फ चर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे पहले Z - 7 को लिखेंगे,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे कर लेते हैं एक्स वाई जेड, और इसको हम क्या करेंगे बाद में लिखेंगे प्लस 7x y। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से ये कॉमन आएगा। दोस्तों यहाँ पे z और -7 लिखा हुआ है तो देख सकते हैं इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक कॉमन है, तो लिखेंगे z -7 और बाहर में हमने कितना लिख दिया 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है कि हमने z -7 लिखा है तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे z -7। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या बाहर आया, तो देखेंगे यहाँ z को हमने लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे x y। जब हमने यहाँ पे लिखा है x y तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब x y से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7xy, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो x y z आ जाएगा और जब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 7xy, तो यहाँ पे हम माइनस में लिखेंगे। अब दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि ये दोनों जो है गुना में है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में जो होता है और बाहर में होता है वो एक दूसरे से गुना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि z -7 और z -7 सेम है, यानी कि दोनों से कॉमन निकलेगा। ये जो पद है और ये जो पद है इन दोनों में से ये पद निकलेगा बाहर और ये पद निकलेगा बाहर, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे एक -xy और इसको हमने ब्रैकेट से बंद कर देना है और आगे लिखेंगे z -7। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पद है दोनों और ये दोनों जो पद हैं वो गुना हो गए हैं, गुना के रूप में है, तो ये जो होगा वो आंसर होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 3 पद वाले व्यंजक को लिखा है जिसका हमें गुणनखंड करना है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के प्रश्न को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ पहले वाले तरीके से सॉल्व करेंगे और दूसरे तरीके वाले क्वेश्चन को हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए a² प्लस 8a प्लस 16। तो हम इसे सर्वसमीका के द्वारा सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है a², तो यहाँ पे लिख लेते हैं a² प्लस लिखेंगे इसको 2 × 4 × a। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 16 लिखा हुआ है तो हम इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है a² प्लस 2 × a प्लस b के रूप में, यानी कि यहाँ b² है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस 2 × ab प्लस b²। अब देख सकते हैं कि चूँकि ये जो सर्वसमीका है वो इसके रूप में है लिखा हुआ है, जैसे कि a², तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है स्क्वायर में है। अब लिखा हुआ है 2 × ab यानी कि 2ab, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है 2, उसके बाद लिखा हुआ 4 × a यानी कि ये 2 × ab के रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है 4² यानी कि b², यानी कि जो लास्ट पद है वो b² होगा, यानी कि b के रूप में होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए यहाँ हो जाएगा a प्लस 4, क्योंकि पहला जो पद है वो ये है और दूसरा जो पद है वो 4 है। तो हमने यहाँ पे लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर देके कि a प्लस 4, उसके बाद फिर लिखेंगे a प्लस 4। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने इसका आंसर लिख लिया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको भी हम सर्वसमीका के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि p² लिखा हुआ है, तो हम पहले इसको p² लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 10p, तो इसको क्या लिखेंगे 2 × 5 × p। अब दोस्तों करना क्या है कि आगे वाला जो है लिखा 25, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस के साथ 5²। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो पद है वो स्क्वायर में है और लास्ट वाला जो पद है वो भी स्क्वायर में है, और बीच में क्या लिखा हुआ है 2 × 5 × p, तो जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि a² माइनस 2 × ये b प्लस b²। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ जो लिखा हुआ है ये पहला p² लिखा हुआ है वो किस प्रकार से लिखा हुआ है a² के रूप में लिखा हुआ है। बीच वाला पद लिखा हुआ है 2 × ab, तो यहाँ लिखा हुआ है 2, 5 और p, ये गुना के रूप में लिखा हुआ है। और जो अंतिम पद लिखा हुआ है वो अंतिम पद लिखा हुआ वो 5² लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है b²। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब इस प्रकार से लिखा है तो लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर। अब दोस्तों जब इस प्रकार से यहाँ जब रहता है तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए p -
5 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम यहाँ इसको इस प्रकार से लिखेंगे p माइनस 5 और इसको ब्रैकेट से बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ फिर इसको लिखते हैं p माइनस 5 और इसको हम ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। अब दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आपके लिए 2 प्रश्न लिखा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।